सरकार से यही बोलूँगा कि उच्च न्याय से न्याय करें। हम चाहते हैं उनको फांसी मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज़ 24 में और मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। हमारे इस देश की बड़ी विडंबना है। एक तरफ तो हम महिलाओं को पूजते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वहीं महिला सशक्तिकरण की बात भी करते हैं, लेकिन एक और अगर देखा जाए तो उस महिला पे दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। लगातार महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अगर एक आंकड़े के हिसाब से बात करूं तो आज से 10 साल पहले निर्भया कांड, जो दिल्ली में चलती हुई बस में एक लड़की के साथ गैंग रेप किया गया था, उस कांड को लेकर पूरा देश हिल गया था। देशवासी सड़कों पर निकले थे उस निर्भया के न्याय की गुहार लगाने के लिए। उस 10 साल पहले से शुरू हुआ इस रेप का सिलसिला आज 10 साल बाद तक भी निरंतर जारी है। लोग लगातार महिलाओं के साथ रेप होते रह रहे हैं। हालांकि सरकार पुलिस प्रशासन को बेहतर व्यवस्था बताने में लगी रहती है और बनाने की कोशिश करती है, लेकिन स्थिति अगर धरातल की बात करें तो स्थिति यस की तस है। आज लगातार देश में रोज, मैं हर डेली रोज की बात करूं तो रोज ही रेप जैसी घटनाएं होती जा रही हैं। आज से कुछ दिन पहले हुए हाथरस रेप कांड में, जिसने फिर एक बार लोगों के दिमाग में निर्भया को दोबारा से जिंदा कर दिया। जी हां, जिस तरीके से निर्भया के साथ बेरहमी और दरिंदगी की पराकाष्ठा पार की गई थी, उसी तरह हाथरस की इस मासूम बच्ची के साथ भी वही किया गया था। वह घटना दोबारा दोहराई गई। पुलिस ने उस लाश को बिना परिजनों के मिले जला दिया गया। बच्ची के परिजनों को अंतिम बार अपनी बच्ची की शक्ल देखने तक को नहीं मिली। इस हाथरस कांड के बाद अभी हाल ही में बलरामपुर में एक लड़की के साथ दोबारा से दुष्कर्म किया गया। इसके बाद लोधी में भी लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। यह आंकड़ा लगातार मैं आपको जो बताता जा रहा हूं, ये प्रतिदिन के आंकड़े आ रहे हैं। हाल ही में लोधी में एक बच्ची के साथ बेरहमी से रेप किया गया और यह भी गैंग रेप ही था। इसके साथ एमपी में भी बच्ची के साथ रेप किया गया। इस घटना के बाद आज सुबह एक हाल ही में एक नया मामला सामने आया कि नाबालिग 2 बहनों को राजस्थान से एक परिचित ही बुलाकर ले गया और 3 दिन तक उन 2 मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ रेप किया गया। यह घटनाएं न जाने क्यों थमने का नाम नहीं ले रही हैं। इस देश की जनता को, इन लोगों को, जो ऐसे दरिंदे हैं, उन लोगों की मानसिकता को पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन यह घटनाएं हमारे देश के लिए कलंक बनती जा रही हैं। आए दिन जिस भारत में महिला को, बच्चियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, आज उन्हीं देवियों का दरिंदे रेप कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इन लंबी लिस्ट में कितनी बच्चियों को न्याय मिल पाता है और कितनी फाइलें बंद हो जाती हैं। हाथरस, बलरामपुर, लोधा, एमपी और राजस्थान, इन चारों के बाद जनता फिर से सड़कों पर निकली। फिर दोबारा जनता ने कैंडल मार्च किए, फिर दोबारा जनता ने प्रदर्शन किया और फिर से जनता बाहर निकली है। लगातार आए दिन जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह पुतला फूंका जा रहा है, जगह जगह केवल एक ही मांग करी जा रही है कि आरोपियों को, दोषियों को, उन रेपिस्टों को फांसी देनी चाहिए। और शायद अगर देखा जाए तो फांसी भी उनके लिए एक छोटी सजा है। शायद उन बच्चियों ने अभी पूरी तरीके से दुनिया भी नहीं देखी होगी और उनको बेरहमी के साथ रेप करने के बाद मार दिया गया। इससे देश तो पूरा इस वक्त गुस्से में है ही, साथ ही
सरकार भी इस दरिंदों को रोकने के लिए प्रयासरत है, लेकिन कब रुकती है ये दरिंदगी, इसका इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसी अन्य खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए मथुरा न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार। मोदी सरकार से यही बोलूँगा कि उच्च न्याय से न्याय करें। हम चाहते हैं उनको फांसी मिले। आज जो ये दुर्घटना हुई है भारत रत्न में, उसके विषय में हमारे क्रांतिकारी मोर्चा और हमारे वाल्मीकि समाज को बहुत हितेश हो रहा है, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज जो हमने यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया है, अगर उनको इंसाफ नहीं मिला और 1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं मिला और उनकी सरकारी नौकरी नहीं मिली, तो आज हम कम तादाद में है। अगली बार हम लोग ईंट से ईंट बजाकर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आकर घंटाघर और कचहरी तक जाने का काम करेंगे। हम यहाँ पर विज्ञापन देने आए हैं कि मनीषा के हत्यारों को सिर्फ फांसी दी जाए। हम चाहते हैं उनको फांसी मिले। कानून व्यवस्था की बात करें तो कैसे, किस तरीके का कानून व्यवस्था चल रही है? कानून व्यवस्था अभी तो ठीक नहीं चल रही। जिस हिसाब से ये गैंग रेप होते जा रहे हैं लड़कियों के साथ में, कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की सुरक्षित है। आज हिंदू युवा वाहिनी भारत से मैं अंकित सक्सेना जिला संयोजक। ये हाथरस के जो बुलगड़ी में एक जो निंदनीय घटना घटित हुई है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे आज ज्ञापन देने के लिए आए हैं। खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं या सरकार के खिलाफ आंदोलन करें, और सरकार अगर उनके खिलाफ फांसी की सजा उनको देगी तो हम सरकार के साथ में, अन्यथा उनके विरोध में। क्या मांग क्या चाहते हैं आप? उनको जल्द से जल्द शासन प्रशासन द्वारा जांच की जाए और जांच के साथ में कड़ी से कड़ी उन्हें फांसी की सजा दी जाए, जिससे कि आगे होने वाली घटना करने से पहले आदमी सोचे कि यह घटना नहीं करी जानी चाहिए। हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। क्यों नहीं है? इसके लिए ही आज हिंदू युवा वाहिनी भारत मैदान में आया है। आज हमें भी और हम प्रशासन से और शासन से केवल यही कहना चाहेंगे कि कृपया करके हमारी बहन बेटियों को सुरक्षित रखा जाए और उनकी हिफाजत की जाए। हिंदू धर्म की नहीं, सरकार की गलती नहीं होती है, कुछ नीचे बैठे हुए लोगों की भी कुछ ना कुछ गलती होती है। हर एक जो कि घटना का सीधे सरकार तक नहीं पहुंच पाता है। इसकी जांच होगी, जांच के अनुसार इसमें कार्रवाई होगी और कार्रवाई के अनुसार ही उन दोषियों को कड़ी सजा, फांसी की सजा दी जाएगी। आज हमारे साथ में पूरा का पूरा वाल्मीकि समाज साथ में है। भारतीय वाल्मीकि समाज के नेतृत्व में आज बहन मनीषा की जो हत्या हाथरस में हुई है, उसको लेकर के आज कैंडल मार्च, श्रद्धांजलि समारोह किया गया है। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमने जो दरिंदे हैं मनीषा के, सरकार से मांग की कि उन लोगों को फांसी हो और सरकार को उनके परिवार को आर्थिक सहायता के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए का अनुदान देना चाहिए और परिवार को एक सरकारी नौकरी देना चाहिए और सरकार को उनके आर्थिक अपना आवास मुहैया कराया जाए। सरकार, अगर आपकी मांगे पूरी, अगला कदम कैसा रहेगा? यदि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज एवं वाल्मीकि समाज के तमाम भारत के जितने भी संगठन हैं, सब इसके लिए उग्र आंदोलन करेंगे। आज हम रेलवे स्टेशन के मंदिर पर जो है वाल्मीकि मंदिर पर जो इकट्ठा हुए हैं, हाथरस में जो कुमारी मनीषा के साथ जो जघन्य अपराध जो किया गया है, संदीप ठाकुर के द्वारा, लवकुश के द्वारा, रामू के द्वारा, रवि के द्वारा, इन चारों अपराधियों को हमें चाहते हैं कि इन चारों अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए जो है इन्हें जो है फांसी की सजा सुनाई जाए और जो है मनीषा के परिवार वालों को जो है 1 करोड़ का जो है मुआवजा दिया जाए और शहर में जो है उन्हें जो है घर मुहैया कराया जाए और उन्हें जो है सुरक्षा प्रदान की जाए। यही हमारी मांगे हैं। अगर ये हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो पूरे वाल्मीकि समाज संगठन भारत का एकजुट होकर सड़कों पर उतर जाएगा और आंदोलन शुरू कर देगा। आपकी कुंडली में छिपा है जीवन का हर राज, पाएं अपनी सभी समस्याओं का समाधान ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। जानिए अपने जीवन का रहस्य, कैसे चमकेंगे आपकी किस्मत के सितारे, कैसे होंगे आपके वारे न्यारे। यहाँ आपको मिलेगा कुंडली विश्लेषण, हस्तरेखा, प्रश्न कुंडली, वास्तु दोष, पितृदोष, मांगलिक दोष, काल्प सर्प दोष, धन संपत्ति योग, पैतृक संपत्ति, माता पिता सुख, संतान सुख और भी बहुत कुछ। तो आज ही संपर्क करें ज्योतिष भूषण आचार्य पंडित अश्विनी कृष्ण जी से। आप इनके मोबाइल नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। इनका संपर्क सूत्र है 7415402648 व 992712
6607। तो आज ही संपर्क करें और जानें अपने बिगड़े हुए ग्रहों एवं नक्षत्रों को कैसे संभालें।